यस फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक वंस अगेन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, सीए इंटर अकाउंटिंग, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन चैप्टर में हमने इलस्ट्रेशन 1 रामा उद्योग कर लिया है। उसके बाद ग्लोरियस लिमिटेड कर लिया है। अब हम नेक्स्ट, आई थिंक वी डिड 2 क्वेश्चन इन लास्ट सेशन, एम आई राइट? ओके, now Maitri agency. Okay, very beautiful question in front of you. The partner of Maitri agency. Yes. Okay friends, Maitri agency, ये रही स्क्रीन आपके सामने। हिंदू और विष्णु, ये हम बाद में करते हैं, पहले मैत्री एजेंसी का क्वेश्चन लेते हैं। द पार्टनर ऑफ मैत्री एजेंसी, मिला आप सबको? यस, द पार्टनर ऑफ मैत्री एजेंसी, यस। ओके, द पार्टनर ऑफ मैत्री एजेंसी। फ्रेंड्स देखना जरा, क्वेश्चन शुरू करें, मिला सबको? द पार्टनर्स ऑफ मैत्री एजेंसीज डिसाइडेड टू कन्वर्ट द पार्टनरशिप इनटू प्राइवेट लिमिटेड। देखो, पार्टनरशिप को उनको क्या करना है? प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करना है। देखा, प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करना है। अब ध्यान से सुनेंगे, अगर वो प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर देंगे तो तारीख देखो, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2012, मिला? विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2012। यस और नो? भावेश, व्हाट आर यू डूइंग? So why are you looking at him? So where is your phone? Online classes. My brother's online classes. Okay, so 1 जनवरी 2012 को कन्वर्ट हो रहा है। The consideration was agreed 1 crore 17 lakhs based on the firm's balance sheet on 31 दिसंबर 2011, मतलब पिछले साल की बैलेंस शीट के आधार पर कंसिडरेशन डिसाइड किया। अगर मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में समझाया नहीं होता दैट व्हाट इज कंसिडरेशन, तो आप सोच में पड़ जाते कि यार पीपीआई में कंसिडरेशन क्या कर रहा है। बट मैंने आपको बोला था कि बैकग्राउंड में क्या काम कर रहा है? परचेज एंड सेल ऑफ द बिजनेस। एम आई राइट और रॉन्ग? तो परचेज एंड सेल ऑफ द बिजनेस में डेफिनेटली क्या हो सकता है? कंसिडरेशन तो होगा ही ना, कि कंपनी जो है वो फॉर्म का बिजनेस ले रही है, तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी अ कंसिडरेशन। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, चलो। सो however, due to some procedural difficulty, the company could incorporated only on 1 April 2012। ऐसा ही है ना? ये रहा 1 अप्रैल 2012। देखो, ये क्या है? तुम्हारी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। ये क्या है? तुम्हारी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। समझ में आया सबको? तुम्हारी डेट ऑफ कन्वर्जन 1 जनवरी है, तुम्हारी इनकॉर्पोरेशन हो रही है अप्रैल में। अब सुनना, झटका अभी लगेगा। Meanwhile, the business was continued on behalf of the company and consideration was settled on that day with interest of 12% per annum. ध्यान से सुनना। Meanwhile, the business was continued on behalf of the company and consideration was settled on that day with interest of 12% per annum. मतलब इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 12%। इसे हम बोलेंगे इंटरेस्ट टू वेंडर। वेंडर मतलब कौन? जो बिजनेस बेच रहा है वो। वेंडर मतलब सेलर। सिंपल इंग्लिश अगर मीनिंग निकालने जाए तो वेंडर मतलब सेलर। ओके, the same books of account were continued by the company which
closed its account for the first time on 31 March 2013 and gives the following information. देखो समय कितना हुआ है, जनवरी से चालू हुआ कन्वर्जन, देखो जनवरी से कन्वर्जन चालू हुआ है, जैन, फिर मार्च, अप्रैल में इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिला, तो जनवरी से चालू हुआ तो दिसंबर में अगर ये ईयर खत्म होता तो 12 महीने होते, पर उन्होंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट दिसंबर में बंद नहीं किए। कब बंद किए? मार्च में। तो ये साल कितने का हुआ? 15 मंथ। यस और नो? मैंने आपको बोला था वी हैव स्पेशल क्वेश्चन ऑन दिस। 15 मंथ मतलब 15 महीने का एक साल हुआ बेटा। तो जो टाइम रेशियो हम निकालते थे, हम ऐसा बैलेंसिंग फिगर ले लेते थे ना कि सपोज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, सॉरी इसमें 1 अप्रैल से है तो जैन, फेब, मार्च 3 महीने इधर तो 9 मंथ उधर, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 3 महीने इधर और 12 महीने उधर। समझ रहे हैं कि नहीं? ऑनलाइन ओके। तो इंफॉर्मेशन दी गई है नीचे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या क्या दिया है हमें? सेल्स दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बराबर है, वो तो टोटल दिया है। फिर जीपी, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो तो जीपी हो जाएगा, वो हम निकाल लेंगे, टेंशन मत लो, सेल्स से वो करेंगे, बराबर है। फिर सैलरी, वो हम वर्किंग नोट करेंगे, वो आप धीरे धीरे समझोगे क्योंकि नीचे लिखा है। फिर डेप्रिसिएशन टाइम बेसिस, डेप्रिसिएशन टाइम बेसिस, बट ऑब्वियस एडवर्टाइजमेंट सेल्स बेसिस, बराबर ना, एडवर्टाइजमेंट सेल्स। फिर डिस्काउंट सेल्स, मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन कॉस्ट, वेरी गुड। मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंस टाइम, ऑफिस कम शोरूम रेंट, वर्किंग नोट, ये मैं समझाऊंगा, नीचे आप देखोगे तो पता चलेगा। और इंटरेस्ट, बराबर है, इंटरेस्ट वो भी हम समझ जाएंगे, इंटरेस्ट के लिए भी एक वर्किंग जैसा बनेगा। देखो द कंपनीज ओनली बोरोइंग वाज लोन ऑफ 50 lakhs, 50 लाख रुपए का कंपनी का लोन है, जिसका इंटरेस्ट कितना है? 12%। तो 12% इंटरेस्ट और 50 लाख का लोन, तो ब्याज कितना हो गया? 6 लाख रुपीस। तो 6 लाख रुपए जो इंटरेस्ट है वो पोस्ट पीरियड में आएगा, क्योंकि कंपनी ने सिर्फ यही लोन लिया हुआ है। यस और नो? तो ये तुम्हारा 951 वाला जो इंटरेस्ट है, झंडू लोग समझ रहे हो ना, 9,51,000 का जो इंटरेस्ट है, उनके दो टुकड़े होंगे। पोस्ट पीरियड में आएगा 6 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि वो कंपनी का लोन है। तो 951 में से 6 लाख रुपीस अगर यहां चले जाएंगे पोस्ट में, तो प्री में आएंगे 3,51,000। वेरी सिंपल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। द परचेज कंसिडरेशन, फिर क्या बोला? पर एनम टू पे द परचेज कंसिडरेशन ड्यू टू रिक्वायरमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। The company was able to double the average monthly sale of the firm from 1 अप्रैल 2012। कंपनी क्या बोल रही है कि उनका जो मंथली एवरेज सेल है ना, वो 1 अप्रैल से डबल हो जाएगा। ओके, द कंपनी वाज एबल टू डबल द एवरेज मंथली सेल ऑफ द फर्म। देखो फर्म का सेल डबल हो जाएगा, कब से? 1 अप्रैल से। उसका मतलब कि 1 अप्रैल तक सिंगल था, तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि 1 अप्रैल तक 1 1 1, 1 अप्रैल से 2 2 2, ऐसा। ये बहुत इजी है, इसमें 2x और x और वो x अपने को पता है ना, एलर्जी है x से। द फर्म फर्स्ट, बट अब सुनना, सैलरी ट्रिपल्ड फ्रॉम दैट डे, मतलब सैलरी 3 गुना कर रहे हैं। इट हैड, अब ये दो बातें उन्होंने, एक सेल्स और एक सैलरी, दो बातें बोल दी। तीसरी बात क्या बोल रहा है? सुनना,
देखो ये हमने किसके बारे में बोला, सेल्स के बारे में बोला। अब सैलरी के बारे में बात हो गई, ट्रिपल हो जाएगी, 3 गुना। अब ये रेंट का एडजस्टमेंट है, सुनना जरा। इट हैड टू ऑक्यूपाई additional space from 1st July for which rent was 30,000 per month. उन्होंने एडिशनल जो स्पेस लिया है उनका रेंट कितना है, 30,000 रुपए पर मंथ। तो जो आप मंथ वाइज जो टाइमलाइन बनाओगे उसमें जुलाई से 30,000 रुपए पर मंथ एडअप हो जाएगा, तो वो एक ब्लॉक होएगा। तो टोटल रेंट में से ये रेंट निकल जाएगा 30,000 वाले का टोटल, और बाकी जो रहेगा उसको आप प्री पोस्ट में डिवाइड करो कि जूना जो रेंट था, ओल्ड रेंट इस हिसाब से, फिर न्यू रेंट इस हिसाब से, फिर टोटल रेंट का करके प्री पोस्ट मैं वर्किंग बना के सिखाऊंगा। प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू प्री एंड पोस्ट, और आपको प्रॉफिट लॉस डिसाइड करना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो धंधे पे ध्यान देते हैं। चलो एक साथ ड्रॉ करो, चलो मेरे साथ सब लोग। स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा प्री, ये हो जाएगा पोस्ट। सब लोग मेरे साथ। ओके, ये हो जाएगा बेस, ये प्री, ये पोस्ट, ये पर्टिकुलर्स, ये भी पर्टिकुलर्स। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फर्म का नाम क्या है हमारी, मैत्री एजेंसी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या नाम है, मैत्री एजेंसी। यस, मैत्री एजेंसी। क्वेश्चन नंबर हाउ मच, नंबर कौन सा है? 5। क्वेश्चन नंबर 5 ICAI। क्वेश्चन नंबर 5 ICAI। चलो शुरू करें। सब लोग रेडी, ड्रॉ कर लिया? अब रख दो पेन्स डाउन। अब सब इधर ध्यान दो। सबसे पहले हमारा वर्किंग जो होता है, मैं वर्किंग यहां से शुरू करता हूं। आई होप यू आर एबल टू सी दिस वर्किंग। पहला टाइम रेशियो। देखो टाइम रेशियो में पूरी टाइमलाइन हमें बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि यहाँ पे स्टार्ट कब से हो रहा है, जनवरी से। तो जैन फेब मार्च, ये वाला पूरा आ गया प्री पीरियड में, बराबर ना। और यहाँ से कब से शुरू होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। सो हियर पोस्ट पीरियड, तो यहाँ पे 12 महीने हैं और यहाँ पे 3 महीने हैं। सो गिव मी द रेशियो। It will be 1:4. 1:4. Yes or no? सब लोग
1:4 कौन सा रेशियो होगा? टाइम रेशियो. आर यू विथ मी? नेक्स्ट वुड बी अवर सेल्स रेशियो. Sales ratio. How we will calculate this sales ratio? Very simple. As you all know, that question itself says that starting from Jan, Feb, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, January, February, and March. Okay. So what they said? They said company is able to double the sale from which month? April. So here we will write 1, 1, 1. After that 2, 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 2. So here we have 12 months. 12 into 2 is equal to 24 and 3. 3 is to 24. Manje 1:8. Very simple. So 1:8. ये हमारा क्या हो जाएगा? सेल्स रेशियो हो जाएगा. सब लोग सिंपल. आर यू विथ मी? ओके. कोई तकलीफ? नो तकलीफ. नाउ थर्ड वर्किंग वुड बी सैलरी. क्या हो जाएगा? सैलरी. सैलरी में उन्होंने क्या बोला है? सेम चीज कि सैलरी आप ट्रिपल कर दोगे. सैलरी क्या कर दोगे? 3 गुना. तो आप जनवरी, फेब, मार्च, यहाँ प्री पोस्ट का वो लग गया दिमाग. यस और नो? फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब एंड मार्च. सो उन्होंने ऐसा बोला कि प्री पीरियड जो है उसमें सैलरी क्या रहेगा? 1, 1 and 1. फिर 3 गुना हो रहा है ना? 3 times. ओके. सो 3, 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 3. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 36. तो कितना रेशियो आएगा? 1:12. यस. सो 1:12. ये क्या है हमारा? सैलरी का रेशियो है. तो सैलरी रेशियो वी विल डिवाइड अवर सैलरी इन दिस रेशियो. यस. और एक हमारा वर्किंग है रेंट के बारे में. क्या है? रेंट के बारे में. तो लेट्स कैलकुलेट द रेंट इटसेल्फ. चलो सबसे पहले शुरू करते हैं फोर्थ रेंट कैलकुलेशन. रेंट कैलकुलेशन. यस. रेंट का कैलकुलेशन. देखो टोटल रेंट कितना है? 7,20,000. देखो 7,20,000 टोटल रेंट है. आया ना? उसमें से हमें पता है कि 30,000 रुपए पर मंथ कब से हो रहा है? 1 जुलाई से. देखो 1 जुलाई से. तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च तक. मतलब 9 months. 9 months into 30,000. It will come to 2,70,000. Yes, 270. So we are sure about that new rent. Okay, that will come into post period only. ये post period में ही आएगा ना. तो हम क्या करेंगे? टोटल रेंट 720, उसमें से 270 माइनस करेंगे. ये स्टार करो. वो कैसे आया वो भी समझाता हूँ. टोटल रेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4,50,000. फिर हमें उसे डिवाइड करना है. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि $450 रेंट है. ये 15 महीने का है. दिस रेंट इज ऑफ 15 मंथ. यस और नो? तो 1 महीने का कितना? डिवाइड बाय 15 मंथ. तो पर मंथ कितना हो जाएगा? 30,000. यस और नो? तो सुनो, ये 450 जो है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूं ओल्ड
रेंट, यस और नो? तो 1 महीने का 30,000 रेंट, जूना भी और नया भी। तो जूना रेंट जो है, ओल्ड रेंट है 1 महीने का 30,000, तो 3 मंथ, यहाँ पे जो प्री पीरियड है उसमें 3 मंथ इंटू 30,000, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 90,000, यस और नो? तो प्री पीरियड में रेंट आ जाएगा 90,000, और जो पोस्ट पीरियड होएगा, पोस्ट बराबर, उसमें 2 रेंट आएगा, एक ओल्ड आएगा और एक न्यू रेंट आएगा। तो न्यू रेंट तो हमें ऑलरेडी पता है पहले से ही 270, 2,70,000, यस और नो? 270 कैसे आएगा, कोई बोल सकता है? 30,000 इंटू 9 मंथ, यस और नो? अगर खोपचे में तेरे को लिखना है 9 मंथ कहां से आया, तो 1 जुलाई टू 31 मार्च, ऐसा तो खोपचे में अपने रेफरेंस के लिए लिख सकता है। तो ये 270 हो गया, वो तो हमें ऑलरेडी पहले से ही पता है। तो यहाँ पे ओल्ड रेंट कितना आएगा, देखो 450 में से 90 चला गया, 3,60,000, यस और नो? वो तू ऐसे भी कर सकता है, कैसे? 12 महीने इंटू 30,000 पर मंथ, यस और नो? तो पोस्ट पीरियड का जो रेंट है वो हम ऐसा कर सकते हैं, पोस्ट पीरियड का रेंट को हम रेड मार्क कर देते, बराबर है? 36,000 प्लस 270, ये दोनों मिला के पोस्ट में होएगा, और प्री में सिर्फ 90,000। समझ में आ रहा है? यस, इजी। फिर से एक बार सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। टोटल रेंट तुम्हें कितना दिया है, बोले 720, 7,20,000 टोटल रेंट, ठीक है। क्वेश्चन में उन्हें क्या बोला है, उन्होंने कि आप जो नया प्रीमाइसिस ले रहे हो, समझो हम अपना क्लास का एग्जांपल दे रहे हैं कि हमारे पूरे साल का क्लासेस का रेंट जो है वो रेंट हमारा हुआ 7,20,000। उन्होंने ऐसा बोला कि 1 जुलाई से हमारी नई बैच शुरू हुई, तो हमें एक क्लासरूम अलग से भाड़े पे रेंट पे लेना पड़ा, जिसका पर मंथ रेंट है 30,000, ठीक है। तो 1 जुलाई से हमने लिया, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ओके। 9 मंथ के लिए 30,000 रुपए हमें देना है, तो 2,70,000 हमारा नए क्लासरूम का रेंट हो गया, न्यू क्लासरूम का रेंट, यस और नो? और जो कि हमने वो जुलाई में लिया है, तो डेफिनेटली वो पोस्ट पीरियड में ही पड़ेगा। चलो ठीक है, इतना पक्का। तो हमारा टोटल रेंट जो 720 है, उसमें से ये जो न्यू रेंट है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, दिस इज न्यू रेंट, बराबर है? तो न्यू रेंट जो है वो 270 है, तो हमारा ओल्ड रेंट कितना हो जाएगा 450, 4.5 लाख। तो 4.5 लाख रुपए जो हमारा रेंट है वो दोनों पीरियड में इक्वली बटेगा ना, क्योंकि नया प्रीमाइसिस जब हमने नहीं लिया था तो ओल्ड क्लासरूम तो प्री पीरियड में भी यूज हुआ है, पोस्ट पीरियड में भी यूज हुआ है, यस और नो? ओके। तो प्री पीरियड में 3 मंथ है, और 450 को हमने क्या किया कि ये टोटल रेंट जो है वो कितने महीने का है, बोले 15 महीने। तो 15 महीने का अगर रेंट 4.5 लाख है, तो 1 महीने का कितना, बोले 30,000। तो 3 मंथ इंटू 30,000, तो प्री पीरियड में आया 90,000। पोस्ट पीरियड में हमें 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। व्हाई वी हैव टू डिवाइड दिस इनटू 2 पार्ट्स, बिकॉज वी हैव 2 प्रीमाइसेस, वन प्रीमाइसेस इज ओल्ड प्रीमाइसेस, सेकंड वन इज न्यू प्रीमाइसेस। So we have a rent of new premise already we have calculated 2,70,000. I have given a breakup also 30,000 per month into 9 months. How you got this 9 months? You can write into bracket or khopche mein. You can write for your reference 1st July to 31st of March. So it comes to 70. So this is new. For old, you know already what is per month figure. Per month figure is 30,000. And what are the months over there? In post period 12 months. So 12 into 30, it comes 3,60,000. So 360 plus 270. That is your rent for post period, and 90,000 is your rent for pre period. Your
बस क्या, चलो स्टार्ट करें। अब तो इजी है ना, अब तो कुछ है ही नहीं। चलो, can you give me the figure of GP, please? You can get the figure of GP. You can get the figure of GP by, you can take the difference of sales minus COGS. Sales minus COGS. मिला? अरे क्या कर रहे हो यार, इतनी देर थोड़ी लगती है, ये खूब में यहाँ कैलकुलेट करो, सेल्स माइनस COGS इज इक्वल टू GP, और ये जो GP कितना आ रहा है? 70 lakhs 20,000, पक्का? तो इनको तुम कौन से रेशियो में डिवाइड करोगे? सेल्स रेशियो में डिवाइड करोगे, यस और नो? इसको किसके रेशियो में डिवाइड करोगे? सेल्स रेशियो में। वेरी सिंपल। चलो प्लीज गिव मी द फिगर। चलो कैलकुलेट करो बाय जीपी, बाय जीपी। 780. So this is sales ratio 7,80,000 and 62 lakh 40,000. Yes, very good. Chalo. Now only expenses. Okay. चलो सैलरी को आप ये रेशियो में 1:12 में, तो यहाँ पे तुम लिखोगे तो सैलरी, फिर यहाँ पे लिखोगे वर्किंग नोट। कौन सा बनाया तुमने? थर्ड। तो थर्ड वर्किंग नोट में 1:12, तो 1:12 में सैलरी को डिवाइड करो। चलो सिट्टापट्टी 11 लाख है, यहाँ पे 90,000, यस, और यहाँ पे 10,80,000, यस, वेरी गुड। चलो फिर depreciation, time basis, you have time ratio with you. Chalo, how much? So you are writing depreciation here, depreciation, and this is time ratio. 36,000 here, and 1,44,000. Yes, very good. चलो आगे बढ़ते। फिर we have advertisement. Okay, so very good. Yes, ऑनलाइन बच्चे भी आंसर दे रहे हैं, शाबाश, दो। चलो अब क्या है अपने पास? टू एडवर्टाइजमेंट ना, एडवर्टाइजमेंट ये आप सेल्स रेशियो में डिवाइड करोगे। चलो 78,000 and 6,24,000. Yes, very good. चलो फिर डिस्काउंट 11,70,000, बोलो। तो डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट को सेल्स रेशियो में, हाँ बोलो। 1,30,000, फिर 10,40,000, यस। चलो फिर क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, टू MDs remuneration, post, yes, definitely it will come in post period. So direct figure is 90,000. Okay, then we have to miscellaneous office expense, miscellaneous office expense. Yes, which ratio will divide? Will divide into time ratio. Yes, please. How much? 24,000 and 96,000. Yes. चलो फिर ऑफिस कम शोरूम रेंट, डेफिनेटली वर्किंग नोट है टू ऑफिस कम
शोरूम रेंट, वर्किंग नोट कौन सा है ये, फोर्थ वर्किंग नोट, यहाँ पे 90,000 एंड यू हैव टू मेक टोटल ऑफ दिस 6,30,000, 30,000. Yes. Then you have interest to interest. I told you about interest. Okay. Working note. Working note मतलब बहुत सिंपल है. मैं यहाँ पे चाहूँ तो वर्किंग नोट बना सकता हूँ. 9,51,000 है. उसमें से पोस्ट पीरियड जो है, क्या पोस्ट पीरियड में उसका लोन कितना है, बोले 50 lakhs into 12%, तो 6 लाख जो है वो पोस्ट पीरियड में आएगा और प्री पीरियड में आ जाएगा 3,51,000, तो 3,51,000 और यहाँ पे आ जाएगा 6 लाख. ओके, इंटरेस्ट का काम तमाम. यस बॉस. चलो तो फिर क्या रहा है, प्रॉफिट लॉस क्या है, देखो जरा संभल के बच्चों. क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है. सो डेफिनेटली गिव मी द टोटल ऑफ दिस साइड. प्लीज गिव मी टोटल ऑफ दिस साइड फ्रेंड्स. 7,90,000. Are you sure? 99,000. Yes, 7,99,000. So here there is a loss. So we will write by goodwill. Give me the figure. 19,000. Yes, 19,000. This is loss. We can write into bracket loss. Here also give me the figure. This is 62,40,000. Here also 62,40,000. Give me the figure. To net profit. हाँ बेटा, 19 lakh. Okay. 19,36,000. एवरीबॉडी, सबको आ रहा है? यस. मेरे ऑनलाइन सिपाही आ रहा है सबको? हाँ, आ रहा है कि नहीं? चलो अच्छा है, वेरी गुड. सो क्वेश्चन 6 है ना आपका, वो एबीसी लिमिटेड वाला. ओके, एबीसी लिमिटेड का बहुत जबरदस्त सवाल है. एकदम फटाफट नजर डालते हैं उसके ऊपर. आपने पढ़ तो लिया है लेकिन फिर भी चल. एबीसी लिमिटेड took over the running business with effect from 1 अप्रैल 2011. The company was incorporated 1 अगस्त 2011. देखो 1 अगस्त से कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है. तो प्री पीरियड में अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने. और फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ईयर एंडेड 31 मार्च 2012. उसका मतलब ईयर एंड कब हो रहा है, मार्च में हो रहा है. तो अप्रैल से मार्च मतलब 12 महीने, 4 महीने प्री में, 8 महीने पोस्ट में. तो 1:2 ये हमारा टाइम रेशियो हो गया. ओके, चलो नेक्स्ट. ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी दिया है जो कि हम सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे. सैलरी जो दिया हुआ है हमें, सॉरी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन. yes, sorry, this was the only question. Yeah, salary 48,000. then we have stationery. सैलरी को हम डिवाइड करेंगे टाइम रेशियो में, स्टेशनरी को टाइम रेशियो में. ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है उनके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया हुआ है. फिर एडवर्टाइजमेंट जो है, ओके, यहाँ पे सेल्स रेशियो. उसके बाद मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंस जो है वो टाइम रेशियो. फिर जो रेंट है ऑफिस बिल्डिंग 26,400, उनके लिए वर्किंग नोट बनेगा. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है टाइम रेशियो. डायरेक्टर फीस पोस्ट में आएगा.
बेड डेट है वो हम सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे, कमीशन टू सेल्स एजेंट उसे हम सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे, ऑडिट फीस जो है ओके एक्स ऑडिट फीस है जिसे हम टर्नओवर सेल्स रेशियो में भी डिवाइड कर सकते हैं, डिबेंचर इंटरेस्ट जिसे हम पोस्ट में डिवाइड करेंगे, उनके बाद वी हैव इंटरेस्ट टू वेंडर, वेंडर मतलब जो सेलिंग कंपनी है फॉर्म है उनका इंटरेस्ट, तो डेफिनेटली व्हाट विल डू वर्किंग नोट उसमें पीरियड जो दिया है ना उस हिसाब से डिवाइड करेंगे, सेलिंग एक्सपेंस सेल्स रेशियो एंड डेप्रिसिएशन उनका भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है तो हम वर्किंग नोट बेस जाएंगे और नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। चलो अब हम सेल्स की ओर बढ़ते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन, additional information, total sales for the period which amounting rupees 19,20,000 arose evenly up to the date of 30th September 2011। उसका मतलब क्या है मालूम है? इवनली मतलब सेम सेल्स 30 सितंबर तक। Thereafter they recorded an increase of 2/3 during the rest of the period। तो अप टू 30 तारीख जो है वो कितना होएगा? इवनली मतलब जो भी हम अज्यूम करें, आप एक्स अज्यूम करना चाहे तो ठीक है, लेकिन मैं तो कभी एक्स अज्यूम करता ही नहीं, मुझे एक्स समझ ही नहीं आता, तो मैं यहाँ पे बेस जो है वो 3 लूंगा, 3 को मैं बेस बनाऊंगा कि इवनली मतलब जैसे समझो अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने तक 3 3 3 3, उसके बाद इंक्रीज हो रहा है 2/5 से इंटू 2/5, 2/5 से 2/3 से इंक्रीज हो रहा है, तो आप 3 इंटू 2/3 करोगे तो 5 हो जाएगा, 3 इंटू 2/3 करो वो प्लस करके 3 प्लस 2/3 वो तो इंक्रीज होएगा तो वो प्लस टोटल होएगा ना, 3 इंटू 2/3 करो 2 आएगा, प्लस करोगे उसमें तो कितना होएगा 5 होएगा ना, तो बाकी के पीरियड में 5, ये मैंने 3 इसलिए लिया ताकि पॉइंट में फिगर ना आए, अगर आप 1 भी लेना चाहो तो भी ले सकते हो, आप 1 भी लेना चाहो तो ले सकते हो और पॉइंट में आंसर है। आप 3 लेंगे ना, 3 इंटू 2/3 करो 2 आंसर आया, कैलसी में करो 2 आंसर आया, तो वो तुम्हारा बढ़ जाएगा ना, वो बोल रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है, 2/3 से इंक्रीज हो रहा है, तो पहले जो 6 महीने थे उसमें 3 3 3, फिर 2 इंक्रीज हुआ तो 5 5 5, पॉइंट नहीं आया इसलिए मैं 3 ले रहा हूं। फिर रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वाज पेड 2000 पर मंथ अप टू सितंबर 2011, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो टाइमलाइन बनाते आपको पता है ना, जो टाइमलाइन अप्रैल में जून, तो उसमें हम क्या करेंगे 2000 सितंबर तक लिखेंगे, फिर उन्होंने क्या बोला है कि सितंबर के बाद 400 रुपए पर मंथ बढ़ जाएगा, तो अक्टूबर से हम 2400 2400 2400 2400 2400 उस हिसाब से लिखेंगे और फिर हम मंथ वाइज इनटू करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड्स 4800 टुवर्ड्स सेल्स प्रमोशन, देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंस देखो 16800 है, तो उसमें 4800 है वो सेल्स प्रमोशन के, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस के हम 2 टुकड़े करेंगे, वी विल डिवाइड ट्रैवलिंग एक्सपेंस इनटू 2 पार्ट, एक सेल्स रिलेटेड और एक टाइम रिलेटेड, समझ में? जो सेल्स रिलेटेड है उसे सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे और जो टाइम रिलेटेड है उसे टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे। फिर डेप्रिसिएशन इंक्लूड 600 रुपए फॉर असेट अक्वायर्ड इन द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, तो देखो आपका टोटल जो डेप्रिसिएशन है 9600, उसमें से एक तो न्यू डेप्रिसिएशन है 600, 9600 टोटल डेप्रिसिएशन, देखो भाई 9600 तुम्हारा टोटल डेप्रिसिएशन है, उसमें से 600 रुपए तो तुम्हारा डेप्रिसिएशन है, उसमें क्या हो रहा है, हाँ न्यू
देखो ये क्वेश्चन में तुम्हें 9600 डिप्रिसिएशन यहाँ दिया है, देखो दिस। तो उसमें दो टुकड़े करेंगे, दो ब्रांच बनाएंगे, बराबर है। इसमें हम दो ब्रांच बनाएंगे, ये जो 9600 है उसमें दो ब्रांच बनेगी, बराबर है। जो पहली ब्रांच है उसमें तो पोस्ट 600 ये डिसाइडेड ही है ऑलरेडी, 600 ये पोस्ट में आ ही गया, और बाकी कितना बचा, बोले 9000, बराबर है। जो 9000 है, जो 9000 है उसमें क्या तकलीफ है, उसको फिर तुम दो ब्रांच बनाओगे, कैसे, प्री एंड पोस्ट वाला, समझ में आ रहा है। तो पोस्ट में दो का टोटल करना पड़ेगा ना तुम्हें, 600 तो ऑलरेडी नई एसेट का डिप्रिसिएशन है, प्लस ओल्ड एसेट का जो पोस्ट पीरियड में आएगा वैसे। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। डिप्रिसिएशन का हो गया, फिर परचेज कंसिडरेशन वाज डिस्चार्ज बाय द कंपनी ऑन 30th सितंबर 2011 बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 30 सितंबर को आप परचेज कंसिडरेशन दे रहे हो, कब दे रहे हो, 30 सितंबर को। तो व्हाट ऑब्वियस है, देखो तुम्हारा पीरियड जो है पोस्ट में कितना आएगा, प्री में कितना आएगा, 30 सितंबर तुम्हारा ये क्या 1 अगस्त है, तो अगस्त सितंबर है वो तुम्हारा पोस्ट में आएगा, यस और नो। और बाकी का जो है क्या बोले 4 महीने वो प्री में आएगा, 4 महीने प्री में आएगा और 2 महीने पोस्ट में आएगा, हो गया ना, दैट्स इट। तो चलो अब आई होप आपने ड्रॉ कर लिया है, कर लिया ना सबने, चलो ठीक है, क्वेश्चन करने जा रहे हैं अभी हम, ओके। मैं थोड़ा सोच रहा हूँ यहाँ से शुरू करूँगा। चलो आगे बढ़े, कौन सा क्वेश्चन, एबीसी लिमिटेड है, ओके। यहाँ पे हम लिखेंगे प्री, यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट, यहाँ पे लिखेंगे बेस, सब लोग मेरे साथ, यहाँ पे लिखेंगे बेस, यहाँ पे लिखेंगे प्री, यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट, यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, चलो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में ए बी सी लिमिटेड, और क्वेश्चन नंबर कौन सा है आईसीए का, 6th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन ICAI। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेटली हम वर्किंग करते हैं, और टाइम रेशियो का वर्किंग मेरे में इतने तो हम लेक्चर हो गए हैं कि अब फटाक से टाइम रेशियो का वर्किंग यहाँ पे कर लेते हैं शॉर्ट में, टाइम रेशियो, क्योंकि और भी हमें बहुत सारे वर्किंग करने हैं, तो हमारे लिए लिमिटेड स्पेस में काम करना है। तो प्री एंड पोस्ट, प्री में 4 मंथ है, पोस्ट में 8 मंथ, तो 1:2 ये हमारा टाइम रेशियो हो गया, ओके। जगह बचा रहे हैं हम। दूसरा जो है वो है हमारा सेल्स रेशियो, क्या है, सेल्स रेशियो। तो ऑलरेडी मैंने आपको उसकी ट्रिक बता दी है,
तो यहाँ हम कहाँ से शुरू करेंगे? अप्रैल से शुरू हो रहा है ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ओके, तो ये मार्च और अगस्त से हमारा वो हो रहा है ना। हाँ, ओके। तो मैंने जैसे आपको बोला था कि हम जो अज्यूम करने वाले बेस, तो फिर से एक लाइन वो पढ़ लेते हैं हम। क्या बोलते हैं? टोटल सेल्स फॉर द पीरियड विच अमाउंटिंग ₹19,20,000। चलो छोड़ो 2 मिनट। और रोज इवनली अप टू द डेट ऑफ 30 सितंबर। 30 सितंबर तक आपका सेल्स इवन था। तो हम अज्यूम करते लेट्स दैट सेल्स कौन सा इवनली, जो एक बेस सेल्स है वो 3 था, 3 3 3 3 3 एंड 3। कब तक था वो? सितंबर तक। ओके, सबको दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है ना बराबर, प्रॉपर? ओके, हैंडराइटिंग छोटे नहीं है ना, बराबर है ना? फिर यहां से वो 5th हो जाएगा। कैसे? 3 प्लस 2/3 ऑफ 3 इज इक्वल टू 5। देख लो, 3 इंटू 2/3 करो, 2/3, तो 2 आंसर आएगा। तो प्लस करोगे तो 5 हो जाएगा। यस, तो 5 5 5 5 एंड 5, ये तो तुम्हारा वर्किंग। तो यहाँ पे कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 6 5 30, 36। यहाँ पे होता है 36। यहाँ पे कितना होता है? 1 2 3 4 12 12 एंड 36 कितना हुआ? 12। यहाँ पे कितना हुआ? 12। यहाँ पे हो गया 36। तो 1:3। ये क्या आ गया तुम्हारा? सेल्स रेशियो। चलो इजी। ओके, वेरी गुड। थर्ड जो हमें वर्किंग बनाना है, ओके, वो वर्किंग हम बनाएंगे रेंट के लिए, बराबर ना? थर्ड वर्किंग देखो 1 by 1 रेंट का वो करेंगे हम। तो रेंट की वर्किंग हम बना रहे हैं, देखना जरा। रेंट पे इन्होंने क्या बोला है कि रेंट, ओके, रेंट यहां से हमारा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, बराबर ना? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसा है। तो उन्होंने बोला है कि आपका जो रेंट है वो 2,000 रुपए था अप टू सितंबर। 30 सितंबर तक तुम्हारा रेंट जो था वो 2,000 था। सितंबर मतलब अक्टूबर से तुम्हारा रेंट 2,400 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 400 रुपए इंक्रीज हो रहा है, बराबर है? तो समझो 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 एंड 2,000 हो गया तुम्हारा। देखो लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ पे एलओसी। अब यहां से तुम 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 सॉरी 2.4 एंड 2.4। तो 2 + 2 4, बराबर? तुम इसका टोटल करो 1 2 3 4 5 6, 2,400 इंटू 6 कितना? देखो ये 2,400 इंटू 6 और ये 4,000 कितना हुआ टोटल यहाँ पे पोस्ट पीरियड में? 18,400 ये तुम्हारा हुआ पोस्ट में। और ये तुम करो 4 महीने 2,000 इंटू 4, मतलब तुम्हारा हो गया 8,000 तुम्हारा हुआ फ्री में। आई होप यू आर क्लियर विद दिस कैलकुलेशन एवरीवन। पक्का? चलो, तो ये हमारा रेंट का कैलकुलेशन भी हो गया। अब आ रहा है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, बराबर है? ट्रैवलिंग एक्सपेंस में हम क्या करेंगे? फोर्थ, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो हमें दिए हैं वो कैसे दिए हैं? टोटल जो है हमारे ट्रैवलिंग एक्सपेंस का वो है 16,800, 16,800। तो उनको हम 2 ब्रांच में डिवाइड करेंगे। एक तो जो क्या बोले 4,800 है, बराबर है? वो सेल्स रिलेटेड था, तो सेल्स रेशियो में जाएगा।
यस और नो? सेल्स रेशियो में जाएगा कौन सा? 4800। फिर 16,800 में से 4,800, तो बैलेंस कितना हुआ? 12,000। वो कौन सा रेशियो में जाएगा? टाइम रेशियो में जाएगा। यस और नो? वो कितना था? 12,000। अब आप एक काम करो, हमारे पास ऑलरेडी टाइम रेशियो है, तो इसको 1:2 में डिवाइड करो और इसको 1:3 में डिवाइड करो ऐसा। सुनो कैसे? प्री पोस्ट करो। यहाँ पे कितना आएगा? 4,000, 8,000। यहाँ पे कितना होगा? बोलो। 1,200, 1,200। यस। और 3,600। यस और नो? तो ये हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस का भी काम हो गया। चलो अच्छा है। फिर डेप्रिसिएशन, बराबर है? तो डेप्रिसिएशन जो है उनका वर्किंग, फिफ्थ हमारा वर्किंग नोट बनेगा। फिफ्थ जो वर्किंग नोट बनेगा वो होगा डेप्रिसिएशन। यस और नो? तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना है? 9,600। ये मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया है। 600 तो पूरा पोस्ट में ही जाएगा, पोस्ट में जाएगा 600। यस। और 9,000 जो है उनको आपको डिवाइड करना है प्री एंड पोस्ट में। यस और नो? 1:2 में टाइम रेशियो, टाइम 1:2। तो प्री एंड पोस्ट बोलो। 3,000 एंड 6,000। तो देखो पोस्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर? ये 600 और वो 6,000, वो दोनों लेना पड़ेगा। चलो डेप्रिसिएशन भी हो गया। अब क्या है? परचेज कंसिडरेशन। यस और नो? इंटरेस्ट टू वेंडर, इंटरेस्ट टू वेंडर। वेंडर मतलब कौन? सेलर। अब टोटल इंटरेस्ट देखो उनको कितना देना है। इंटरेस्ट टू वेंडर 4,200 दिया है ना? 4,200। तो डेफिनेटली प्री पोस्ट, तो प्री पीरियड में आपका कितना महीना आएगा? प्री पीरियड में कितना महीना आएगा? 4 महीने आएगा ना? यस और नो? तो 4 मंथ और यहाँ पे 2 मंथ, तो 1:2 में डिवाइड कर दो। हाँ सॉरी, 2:1 में डिवाइड करो। 2,800 एंड 1,400। यस और नो? चलो वर्किंग हो गया तमाम सबका। रुत्सव इधर धंधे पे ध्यान देने का, बरोबर है? वर्किंग तमाम। चलो शुरू करते हैं। ओके, यहाँ पे लिखेंगे बाय जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। चलो ग्रॉस प्रॉफिट बोलो कितना है? हाँ डिवाइड करो ग्रॉस प्रॉफिट का कौन से रेशियो में। अब फटाफट, वर्किंग ऑलरेडी हो गया, जल्दी करो फिर। 80,000। यस वेरी गुड। 80,000। उसके बाद 2,40,000। सब लोग मेरे साथ चलो फटाफट। फिर हाँ सैलरी टू सैलरी, सैलरी कौन से रेशियो में? टाइम रेशियो में। चलो फटाफट। 16,000, 16,000। फिर 32,000। एकदम फटाफट कैसे चलो, जटापटी जटापटी। चलो चलो चलो। सैलरी के बाद क्या है? स्टेशनरी टू स्टेशनरी एक्सपेंसेस। हाँ टाइम रेशियो बोलो। हाँ 1,600 है, 3,200। चलो फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू ट्रैवलिंग, वर्किंग नोट बनाइए ना ट्रैवलिंग एक्सपेंस के लिए। यस। तो हाँ ये और ये, हाँ 3 का टोटल करो ट्रैवलिंग एक्सपेंस। देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में सेल्स प्रमोशन भी है ना,
सेल्स प्रमोशन तो हम अलग अलग करते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंस पहले लिखेंगे 4000, फिर लिखेंगे 8000, फिर लिखेंगे ट्रैवलिंग सेल्स एक्सपेंस, सेल्स रिलेटेड एक्सपेंस, वर्किंग नोट क्या है 1200 और 3600। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या है एडवर्टाइजमेंट सेल्स रेशियो टू एडवर्टाइजमेंट सेल्स रेशियो फटाफट 4000, फिर 12000, चलो झटापटी। फिर मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंस टू miscellaneous expense, how much? Miscellaneous trade expense time ratio कितना 12,600 और यहाँ पे कितना आएगा 25,200। वेरी गुड, चलो फटाफट। और रेंट, ओके चलो यहाँ पे लिखेंगे टू रेंट। रेंट में क्या हो जाएगा रेंट, रेंट का वर्किंग नोट है ना, वर्किंग नोट, हाँ रेंट का वर्किंग नोट, वेर इज दैट, हाँ वर्किंग नोट टू 8,000 एंड 18,400। वेरी गुड, चलो फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, उसके लिए कौन सा रेशियो टाइम रेशियो 4200 को कैसे डिवाइड करोगे फटाफट 1400 एंड 2800। यस, चलो फिर टू डायरेक्टर फीस, टू डायरेक्टर फीस डायरेक्टली किधर आएगा पोस्ट कॉलम में आएगा, कितना 11,200। चलो फिर टू क्या बेड डेट सेल्स रेशियो में, चलो फटाफट 800 एंड 2400। सब लोगों को समझ में आ रहा है ना जंडू लोग? हाँ चलो फिर तो तुम लोग भी करो। चलो फिर बेड डेट के साथ क्या है सेल्स कमीशन, सेलिंग कमीशन, सेलिंग कमीशन कौन से रेशियो में जाएगा सेल्स रेशियो में, कितना है ये 4,000 एंड 12,000। चलो बहुत ही बढ़िया। और टैक्स ऑडिट फीस, वर्किंग नोट नहीं सेल्स रेशियो में, हाँ 6,000 दिया है, क्या क्या करेंगे इसमें 1,500 एंड 4,500। टू डिबेंचर इंटरेस्ट पोस्ट में आएगा कितना 3,000। फिर इंटरेस्ट टू वेंडर, टू इंटरेस्ट टू वेंडर वर्किंग नोट, ऑलरेडी वर्किंग बनाया है हमने, कितना 2,800 एंड 1,400। चलो फिर सेलिंग एक्सपेंस, टू selling expense, how much it is sales ratio 6,300 and 18,900। ओके चलो फिर टू डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट, डेप्रिसिएशन देखो टोटल करना मत भूलना, ये प्री में 3,000 और पोस्ट में 6,000 प्लस 6,600, तो यहाँ पे आ जाएगा 3,000 एंड 6,600। चलो फिर बस ना खलास। चलो अच्छा है, प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है
चलो give me the total please. Without calculator, can I do this? This is 80,000. Yes. Can you do faster than me? No, you can't. Give me this figure. It will come, I think, capital reserve, if I'm not wrong. Capital reserve. How much? 12,800. 12,800. Please, calculators. Check करो फटाफट. Next, यहाँ पे without calculator, can I say this? 2,40,000. Yes, here also 2,40,000 without calculator. This is net profit. $74,800. Yes, everybody. सबको आंसर आ रहा है. So this is how we can solve such kind of question with the help of this working. Let me tell you, friends, see your module. ICI working देखो आप जरा. See. आप पेजेस देखो पीछे के बच्चे लोग, देखो उनका वर्किंग देखो जरा. देखा? अपना सिंपल है ना? बस क्या समझे? इजी. कितने पेजेस में गया उनका वर्किंग देखो है. 2 पेज में वर्किंग किया है और इतने अच्छे से प्रेजेंट किया है कि समझने वाला भी ना समझ हो जाए. बराबर ना? जेने बिचारा ने समझा तो ये एम के आ खाऊं. So this is a very simple way of working. Okay, you can rely on this. और अपन पैसे इसी बात के ही ले रहे हैं. समझे? ठीक है, चलो प्लीज कॉपी दिस. अच्छा, यहाँ पे एक क्वेरी है बच्चों, सुनो. इसका टोटल क्या हो रहा है? वन स्टूडेंट आस्क कि सर ये नेट प्रॉफिट इन्होंने दिया है क्वेश्चन में, वो किस लिए दिखाया है? वो स्टाइल मारने के लिए. तुम दोनों का टोटल करो, सेम है. एक्चुअली क्या है, व्हाट दे डिड, उन्होंने सब मिक्स कर दिया जैसे रेगुलर अकाउंटिंग होता है ना वैसे. बट उसमें अकल नहीं है, अपने में तो है ना. तो अपने को क्या करना है, दोनों को छुटा पाड़ने का है. अभी सेम ऐसा ही एक केस है. मेरा एक क्लाइंट जो है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पहले वो पार्टनरशिप फर्म थी. 2 भाई साथ में बिजनेस कर रहे थे. अब उन लोगों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से उन लोगों ने बोला कि अगर छूटा पड़ी जाओ. बराबर है? तो डेफिनेटली पहले तो सबसे पहला दुख मुझे होगा. आप समझ सकते हो क्यों. बराबर ना? लेकिन मेरी दुआओं से एटलीस्ट वो बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है और आई एम थिंकिंग दैट क्लाइंट विल बी विथ मी ओनली. सो मेरी दुआ कबूल हो गई. अब उसमें क्या होगा कि जब उन्होंने एक पीरियड डिसाइड किया कि यहां से हम अकेले संभालेंगे एक जन, तो वहां से वो प्रोप्राइटरशिप हो जाती. तब तक वो पार्टनरशिप थी, तो तब तक का जो कैलकुलेशन थे उसमें 2 जन बांटने वाले हैं. उसके बाद जो है अकेला, फिर उसमें चेंजेस आएंगे. समझ में आ रहा है? बैंक अकाउंट में पहले 2 जन की साइन चलती, अभी 1 जन की चलेगी. सोपेक्ट लाइसेंस 2 था, पहले पार्टनरशिप ने अप्लाई किया था और वो सोल प्रोप्राइटर हो जाएगा. जीएसटी में उनका जो फॉर्म रजिस्टर था तो पहले पार्टनरशिप था, अब सोल प्रोप्राइटर करना पड़ेगा. आप समझ रहे हो? तो ये रियल लाइफ में ऐसे सब लफड़े आते ही रहते हैं. ओके, सो इन्होंने जो 87,600 का प्रॉफिट दिया है वो टोटल दे दिया है. हमें उसे अलग करना है कि प्री का कितना है, पोस्ट का कितना है. ये 87,600 आप डायरेक्टली पीएनएल का प्रॉफिट बैलेंस शीट में नहीं ले जा सकते. ये तुम्हारा कैपिटल रिजर्व और इतना ही प्रॉफिट तुम
इसमें ले सकते, समझे? इसीलिए तो हम लोगों को बिठाया है। समझा क्वेरी? नंदिनी वीडियो शूटिंग की हो कि नहीं?